यूट्यूब के ऊपर मैंने एक कमेंट देखा था किसी साथी का कि सर लैब अटेंडेंट का क्या काम रहता है। तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों को इसके बारे में पूरा ही बता दिया जाए। जिस पोस्ट की आप तैयारी कर रहे हो उसके बारे में सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एमपी ग्रुप 5 वैकेंसी के अंदर जो लैब अटेंडेंट की पोस्ट निकली है उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे दोस्तों कि क्या काम करना होगा और कितने घंटे की ड्यूटी होती है आपका और वेतन क्या होगा और प्रमोशन के बारे में हम बात करेंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो बिल्कुल आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि लैब अटेंडेंट की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए सारा का सारा कंटेंट जो है दोस्तों आपके लाइव क्लास का वो यहाँ पे आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलेगा, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंट निकाल करके वन शॉट क्लासेज के माध्यम उसका रिवीजन भी आप कर सकते हैं दोस्तों। देन हम बात करें तैयारी के दौरान अगर आपको कोई भी डाउट या दिक्कत हो तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज या फिर कॉल करके मेरे से बात कर सकते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं आप लोगों के डाउट्स के बारे में दोस्तों। तो देखो, आप लोगों के जो लैब अटेंडेंट के जॉब प्रोफाइल की अगर अपन बात करें दोस्तों कि सर ये लैब अटेंडेंट बनने के बाद हमें क्या काम करना पड़ेगा, तो दोस्तों मैं बात करूंगा कि ये जो है आपके पैरामेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी आ रखी है। इसका मतलब विभाग ने सीधा साधा हमें कहा है कि हॉस्पिटल के अंदर आपको जो है जॉब करनी होगी। तो सबसे पहले अगर बात करूं दोस्तों कि आपको जॉब कहां पे करनी होगी दोस्तों, तो हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है ना। तो हॉस्पिटल में आते ही सर हम तो आगे फिर मेडिकल डिपार्टमेंट में, बिल्कुल दोस्तों आप मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर काम करोगे, ठीक है। फिर हम बात करें सर यहां भी हम किस में काम करेंगे, तो ये लेबोरेटरी से रिलेटेड है दोस्तों। किससे रिलेटेड है? लेबोरेटरी से। अब लेबोरेटरी के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं दोस्तों, तो आप लोगों को पता होगा कि लेबोरेटरी के अंदर कौन काम करता है भाई? लैब टेक्नीशियन काम करता है। सर कौन काम करता है? लैब टेक्नीशियन करता है, बिल्कुल सही बात है। तो आप लैब टेक्नीशियन के साथ ही काम करोगे दोस्तों असिस्टेंट के फॉर्म में। अब आता है कि सर लैब टेक्नीशियन तो खूब सारे सैंपल लगाने का काम करता है, टेस्ट करने का काम करता है, तो हमारा क्या काम होगा? तो जब आप लैब टेक्नीशियन के साथ में काम करोगे दोस्तों तो आपका काम रहेगा एज ए असिस्टेंट दोस्तों। एक तो आपको जैसे सैंपल लेने का काम भी हो सकता है आपका, ठीक है ना। सैंपल लेने का काम हो गया। सैंपल की अगर मैं बात करूं दोस्तों आपके रिकॉर्ड के बारे में अगर आपसे पूछा जाए, बिल्कुल ये भी आपका काम होगा। देन हम बात करें दोस्तों रिपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी आपको दिया जा सकता है, बिल्कुल ये भी आप लोगों के अंदर आएगा। देन हम बात करें दोस्तों यहां पे अंदर कि अगर स्टोरेज के अंदर कोई ना कोई रिजेंट है इसके रिगार्डिंग जो है वो भी है, तो बिल्कुल ये भी काम करना आपको यहां पे होगा। तो एक तरह से अगर अपन बात करें मेडिकल लेबोरेटरी के अंदर लैब टेक्नीशियन के साथ में लैब अटेंडेंट को काम करना पड़ेगा दोस्तों। और ये पोस्ट इतनी बढ़िया है क्योंकि 12वीं पास बायोलॉजी यानी कि साइंस वर्ग से जो है उनके लिए पोस्ट निकली है, तो यानी कि 12th पास आउट होते ही आपकी परमानेंट नौकरी लग जाएगी दोस्तों। जैसे हम बात करें ऑपरेशन थिएटर वालों के अंदर भी एक पोस्ट आती है ओटी अटेंडेंट की, तो वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर भी एक अटेंडेंट का काम करता है, ठीक है ना। तो वैसे ही अगर अपन बात करें कि लेबोरेटरी के अंदर आप लोगों के लिए ये पोस्ट रहेगी दोस्तों, और इसके अंदर ये सारी चीजें रहेगी। रजिस्टर मेंटेन का हो गया, रिपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन का हो गया, कहीं ना कहीं सैंपल लेने का काम हो गया, और आपको लैब में काम करने का भी मौका मिलेगा। जैसे जैसे आप सीनियर होते जाएंगे तो आपको थोड़ा बहुत हेल्पिंग यानी हेल्प के रूप में भी ये सारी चीजें काम करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एज इट इज आपको जो है यहाँ पे एक तरह से नॉलेज भी लेना हो जाएगा आपका, यानी कि जॉब के साथ साथ सर हमारी स्टडी भी हो गई, बिल्कुल ये भी, यानी अगर आप काम करने के इच्छुक हैं तो आपको सीखने को भी मिलेगा, जॉब भी हो जाएगी और आपको सैलरी भी मिलेगी। तो ये तो आपका जो है जो प्रोफाइल रहेगा। अब आता आप लोगों के कि सर वेतन की बात करें, तो भाई विभाग ने आप लोगों को कहा है कि इसके अंदर जो है ये 12th पास आउट वैकेंसी है, तो एक तो आपका जो है लेवल इसके अंदर भाई 1 रहने वाला है, ठीक है ना। और इन्होंने आपको कहा है कि 7वां वेतनमान आपका रहेगा, ठीक है। 7वां वेतनमान के अनुसार सैलरी आपको यहाँ पे मिलने वाली है, और स्टार्टिंग सैलरी जो है दोस्तों 15,500 से ये स्टार्टिंग रहेगी। उसके बाद आप लोगों को पता ही है प्रोबेशन पीरियड होने के बाद सैलरी बढ़ भी जाती है, तो कहीं ना कहीं ये बढ़ती रहेगी दोस्तों। परमानेंट नौकरी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार आप इसे ज्वाइन कीजिएगा बढ़िया तरीके से। और मैं तो यही कहता हूं कि अगर 12वीं पास भर्ती में आप लोगों के लिए ये स्टार्टिंग में ही आपको अगर नौकरी मिल जाती है तो भाई नौकरी के साथ साथ कोई बड़ी आप नौकरी की तैयारी भी कर सकते हैं, ताकि आपको फाइनेंशियल दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए एक बार इसे आप ज्वाइन कर लें, ठीक है। इसके साथ आप बड़े पोस्ट की तैयारी भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर आता है दोस्तों ड्यूटी हवर्स की बात करें तो हॉस्पिटल के अंदर दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि 3 शिफ्ट के अंदर सर ड्यूटी रहती है,
ठीक है ना। मॉर्निंग की बात करें दोस्तों यहाँ पे, इवनिंग की बात करें और नाइट शिफ्ट की बात करें, ये सारी चीजें आप लोगों को पता होगी। अब मॉर्निंग वालों की अगर बात करें दोस्तों, तो गर्मियों के अंदर ड्यूटी का टाइम अलग रहता है और सर्दियों के अंदर अलग रहता है। जैसे हम बात करें जनरली तो 9 से 3 बजे विंटर के अंदर रहता है, 3 से वापस 9 इवनिंग का शेड्यूल रहेगा, और नाइट में फिर आपको 9 से 9 करनी होती है। तो ये 3 शिफ्ट के अंदर आपके ड्यूटी हावर्स भी रहता है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। इंटरेस्टिंग होके अगर आप काम करोगे लेबोरेटरी के अंदर, सारी चीजें आपको सीखने को भी मिलेगी, ठीक है। वहां भी जाने के बाद 2 ऑप्शन है आपके पास कि अगर इसी जॉब से आप सेटिस्फाई हैं तो इसमें आप सीखते रहिए और काम कीजिए, प्रमोशन होता रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि सर साथ साथ पढ़ाई करें तो बिल्कुल आप पढ़ाई कर सकते हैं दोस्तों। जैसे मैंने भी मेरी जॉब लगने के बाद दोस्तों पैरामेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर साथ में स्टेट पीसीएस की तैयारी की, यूपीएस की भी प्रिपरेशन की थी, तो 2 बार एग्जाम भी दिया था। तो इस प्रकार से आप अपना टाइम मैनेजमेंट करके जो है अपने आप को जो है अपडेट भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब आता है कि सर इसके सिलेबस के बारे में भी बता दीजिए, आप लोगों का डाउट रहता है, तो मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूं दोस्तों। इसका आपके लिए जो सिलेबस रहेगा, विभाग ने ये दिया है आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री तथा फिजिक्स में हायर सेकेंडरी स्तर का पाठ्यक्रम। यानी कि आपके जो बात करें दोस्तों पीसीबी का पोर्शन आने वाला है, और ये भी आपके जो है 11th और 12th का पोर्शन रहेगा दोस्तों, ठीक है ना। और यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके जो पूछे जाएंगे बायोलॉजी के पूछे जाएंगे। और इन्होंने आपको जो है सिलेबस दोस्तों 2 पार्ट में डिवाइड करके दिया है। 2 पार्ट में सर, तो पार्ट ए के अंदर दोस्तों आपके जो है नॉन टेक्निकल का पोर्शन दे रखा है, ये 25 नंबर का है, और ये पीसीबी का पूरा पूरा पोर्शन आपके 75 नंबर का पोर्शन है, ठीक है। और आप लोगों को एक बात बता देता हूं कि ये लैब अटेंडेंट की कंप्लीट तैयारी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको फ्री करवाई जाएगी। यानी कि ये 75 नंबर का पोर्शन से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, सिस्टमेटिकली आपकी क्लास से आज से ही स्टार्ट हो जाएगी, तो आप बिल्कुल लाइव ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। इसका टाइम टेबल भी आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। सर तो फिर पार्ट ए की तैयारी कैसे करेंगे दोस्तों? पार्ट ए के बारे में अगर मैं बात करूं आप लोगों के लिए, ये 25 नंबर की रणनीति भी आप लोगों को यहां पे देखो 10 से 12 नंबर ये आपको ला देगी। तो यहां पे मैं बात करूंगा कि लैब अटेंडेंट के साथ साथ एमपी ग्रुप 5 की सभी पोस्ट के लिए पार्ट ए जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है उसके फ्री टेस्ट आपके 25 दिसंबर से स्टार्ट हो गए, यानी कल से स्टार्ट हो गए थे। लगभग 1000 प्लस स्टूडेंट ने कल का टेस्ट दिया था, और हाईएस्ट मार्क्स भी उनके बढ़िया आ रहे हैं दोस्तों। 16 से लेकर के 20 के बीच में जो है मार्क्स आ रहे हैं, तो बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं नॉन टेक्निकल के अंदर भी। तो कहीं ना कहीं आपके ये पार्ट ए भी आपके लिए जो है मददगार साबित होगा। तो देरी नहीं करनी है, जल्दी से फटाफट इन 25 दिन, इन 25 टेस्ट के माध्यम से आपको क्या करना है, ये पार्ट ए भी मजबूत करना है। अब सर माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, ये पार्ट है हम अटेंड कैसे करेंगे भाई? तो पार्ट ए को अटेंड करने के लिए कुछ भी नहीं करना दोस्तों। सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से मेरा एप्लीकेशन दे रखा है, इसे आप डाउनलोड करेंगे तो सबसे पहले ये वाला पेज खुलेगा, और यहां पे आपको ये 3 लाइन दे रखी दोस्तों, इस पे आप क्लिक करोगे तो ये आपको प्रोफाइल खुलेगी, और यहां पे आपके लिखा हुआ है फ्री मटेरियल दोस्तों। इस फ्री मटेरियल के ऊपर क्लिक करते ही ये वाली विंडो ओपन होगी आपके सामने, ठीक है ना। यहां पे देखो ऊपर ही ऊपर दे रखा है डॉक्यूमेंट, वीडियोज और टेस्ट, तो आप लोगों को टेस्ट के ऊपर क्लिक करना है। टेस्ट के ऊपर क्लिक करते ही नेक्स्ट आपके सामने इमेज इस प्रकार की खुलेगी। जैसे हमने आरआरबी पैरामेडिकल के लिए पार्ट भी नॉन टेक्निकल का है, वो पूरा पूरा फ्री चल रहा है, सारे टेस्ट आपके डेली अपलोड हो रहे हैं। तो लगभग अभी 20 टेस्ट आपके अपलोड हो चुके हैं। यहीं पे आपको इसके नीचे दोस्तों फोल्डर मिल जाएगा एमपी ग्रुप 5, एमपी ग्रुप 5 पार्ट ए, ठीक है ना। और इसी के अंदर सेम एज आपको ये फ्री टेस्ट 1, और आज आपका अभी अपलोड हो जाएगा फ्री टेस्ट 2। तो ये 25 दिन तक आपकी जो है मेरे साथ एक जर्नी रहेगी दोस्तों, 25 टेस्ट के माध्यम से, ताकि आपका नॉन टेक का पोर्शन एप्लीकेशन के अंदर कंप्लीट होगा, और यूट्यूब के ऊपर आपके 75 नंबर का पोर्शन जो है दोस्तों 1 शॉट डायग्राम के साथ, 1 लाइनर क्वेश्चन के साथ, और वहीं से जो एमसीक्यूज बनेंगे वो भी आपको करवाए जाएंगे। तो बिल्कुल आज से जो ये क्लास से आपकी स्टार्ट हो रही है दोस्तों, इसे आप ज्वाइन कीजिएगा। आज शाम को ही आप लोगों के लिए बायोलॉजी का सेगमेंट स्टार्ट हो जाएगा। जो लैब अटेंडेंट की तैयारी कर रहे हैं, मुकेश सर बायोलॉजी के एक्सपर्ट, ठीक है ना, आप लोगों के लिए क्लास लेके आ रहे हैं। आज आपकी बायो स्टार्ट हो जाएगी, फिर कल से आपकी फिजिक्स भी स्टार्ट हो जाएगी। तो शाम को 7:30 बजे इसकी भी लाइव क्लास रहेगी। तो बिल्कुल आज शाम को आप इस क्लास से जुड़े दोस्तों। देन हम बात करें दोस्तों कि ये सारी क्लासेस सर यूट्यूब पे फ्री रहेगी, बिल्कुल फ्री रहेगी। इसलिए आप क्या करें कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। यूट्यूब के ऊपर आपकी क्लासें मिलेगी, टेलीग्राम के ऊपर आपको पीडीएफ और आपको टाइम टेबल भी मिलेगा क्लासों का दोस्तों, ठीक है।
तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं। अब मैं बात करता हूं कि एमपी ग्रुप 5 के अंदर लैब अटेंडेंट के अलावा भी जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंने पार्ट ए तो पूरा दोस्तों टेस्ट के माध्यम से फ्री दे रखा है। लेकिन अगर आप अदर पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो क्रिसमस डे ऑफर के बारे में भूल मत जाना। आज आपके लास्ट दिन है दोस्तों, जिसके ऊपर 20% के ऑफर के साथ आपको कोर्स दे रखे हैं। आप अपने कम प्राइस के साथ इस कोर्स को आप ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को क्या करें, बेहतरीन करें दोस्तों। तो वीडियो अगर मेरा आपको पसंद आया है तो बिल्कुल आप लाइक करें, इसको दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।